रेतीला दानव? बच्चों का यह नया दुश्मन कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर वो जो भी था बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था। कहीं इस रेतीले दानव को बनाने वाली भयंकर परी तो नहीं? बिल्कुल सही सोचा है तुमने नटखट परी। मैंने ही बनाया है वो रेतीला दानव। अच्छा हुआ भयंकर परी, तुम खुद अपने बिल में से बाहर आ गई। अब तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों की सजा मिलेगी। मैं यहाँ हूँ बालवी। अफसोस बालवी, तुम्हारा कोई भी वार मुझे छू भी नहीं पा रहा है। बवंडर परी का ये दंड भी कमाल है। पलक झपकते ही सामने वाली की नजर से गायब। तुम नहीं बचोगी भयंकर परी। चाहो तो तुम्हें एक पल में खत्म कर सकती हूँ नटखट परी, मगर नहीं। अभी तो मुझे तुम सबके चेहरों पर अपने बनाए हुए शक्तिशाली रेतीले दानव की तबाही का डर देखना है। अपने सामने तुम सबको झुके हुए देखना है। क्यों बालवी, कैसा लगा मेरा शक्तिशाली रेतीला दानव? शक्तिशाली छुपते नहीं बल्कि सामने आकर लड़ते हैं। आएगा, जल्द ही वो तुम्हारे प्रिय बच्चों पर वार करने के लिए तुम सबके सामने जरूर आएगा। तो वो तुम्हारे रेतीले दानव का आखिरी दिन होगा भयंकर परी। मेरे सामने आते ही मैं उसे अपने एक ही वार से मिट्टी में मिला दूंगा। जरूर वार करना उस पर बालवी, मगर वार करने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं तुम किसी अपने पर तो वार नहीं कर रहे। क्योंकि इस बार जो चाल मैंने चली है उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। नटखट परी, भयंकर परी ने ऐसा क्यों कहा कि रेतीले दानों पे क्या हुआ मेरा वार मेरे किसी अपने भी हो सकता है? भयंकर परी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता बालवी। हो सकता है ये सब उसने तुम्हें उलझाने के लिए कहा हो। अरे यार, आज बॉस का आ गया, उल्टा चल के स्कूल आना पड़ा। चुप चुप, कुछ नहीं है। मैं हूँ तुम्हारा मोंटू बॉस। अब क्यों डर रहे हो? बॉस, आप ये मास्क पहन के रखा करो, ऐसे तो आप और डरने लगते हो। वैसे भी बॉस, आपके बंदर वाले ट्रिक से हम डरते वरते नहीं है। वैसे भी ये ट्रिक पुराना हो चुका है, कोई डरेगा भी नहीं। डरेंगे, सब डरेंगे। ओए पुकी, बोल कुकी। ओ यार, एक जोक सुनाता हूँ। ओ पाजी, आप तो जोक सुनने के पहले ही हंस दिए, क्योंकि मुझे तेरा जोक आज सुनना ही नहीं है। ओ पाजी, आपने तो मेरी ही बोलती बंद कर दी। ये कौन सा नया नमूना है? मुझे लगता है कि स्कूल में कोई नया स्टूडेंट है। रुक, मैं इससे इसका नाम पूछता हूँ।
ओए तेरा नाम क्या है? जी मुझे लगता है ये गूंगा है, बोल नहीं पाता है, इसलिए इशारों में बात करे, इशारों में। मुझे बुलवाना आता है पाजी। कैसे? देखो। ओ देखा? अरे ऐसे तो मुझे भी आता है, अब खाली देखते जा। ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ गया। अरे पुकी, तूने पहली बार किसी की बोलती बंद करने की बजाय शुरू कर दी है? चल चल यार एक और जोक सुना दो। बस बस आज के लिए इतना काफी। कहा था ना बॉस आपको कि आपके इससे कोई नहीं डरेगा। डरेगा? मानो जैसा डरपोक तो जरूर डरेगा। मानो वो जो हमारे घर के पास जो हर्ष भी है ना, उनके क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना देख रहा हूँ कि खिड़की खुली है कि बंद है। वो क्यों? ऐसे ही। चल। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कहीं रेतीला दानव तो नहीं आ रहे ना। मानव, रेतीला दानव स्कूल में क्यों आएगा? उसे थोड़ी ना पढ़ना है। तो उसे क्रिकेट भी तो नहीं खेलना था, तो फिर वो वहाँ पर क्यों आया था? मानव देख, तू डर मत। मैं नहीं डर रहा हूँ, बस थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। तो थोड़ा सा घबरा भी मत। अरे हमारे पास बालवीर है, बालवीर ने कल रेतीले दानव की चटनी बनाई थी ना, वो क्यों आएगा स्कूल में? पर मेहर, हमें थोड़ा अलर्ट रहना भी तो जरूरी है ना। हाँ मानव, लेकिन बालवीर के होते हुए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब तक वो है ना, हमें कुछ छू भी नहीं सकता। अरे हाँ मानव, वो जो बी डिवीजन में रोशनी है ना, उसको भी रेतीले दानव दिखाई दिया था। नहीं मानव, उसकी बुक मुझे वापस करनी है। अच्छा। हाँ? तो यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। वाओ, चॉकलेट। नहीं, ये मेरी चॉकलेट नहीं है। पर यहाँ पर मेरे सिवा तो और कोई भी नहीं है। अरे, अरे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। रोहित केवल दरवाजा खोलो प्लीज। अब मानव की खैर नहीं। हाँ, बॉस उसे ऐसा डराने वाला है कि वो जिंदगी भर डरा डरा घूमेगा। हाँ। अरे मैं मानव को डराने, खुद को डर रहा है। सॉरी सॉरी।
तूने देखा? हाँ? कहाँ? अरे कहाँ कहाँ नहीं देखा। जब मैं सुबह उठा तो वो ब्रश कर रहा था, फिर तैयार होते टाइम मैंने उसे टाई पहनाई, फिर दोनों बस में भी एक साथ थे। फिर बस के उतरने के बाद तुम दोनों आगे चले गए और मैं पीछे पीछे आ रहा था। अरे मेहर, मैंने मानव के साथ तुझे भी देखा था। हाँ। अरे वो मुझे पता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अभी वो मेरे साथ था, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। पर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो तो तुम्हारे साथ था। क्योंकि मेरा दिमाग है ना, वो खराब हो गया है, इसलिए। चले आप। कहाँ? दिमाग के डॉक्टर के पास? अरे मानव को ढूंढने। अरे हाँ हाँ चलो। पता नहीं मानव कहाँ गया। ये सिर्फ एक ही आदमी को पता होगा। किसे? मानव को। ये बल्लू, वो रेतीला दाना मानव को नहीं लेके गया ना? मैं अगर रेतीला दाना यहाँ आता तो हमें भी तो पता चलता ना। हाँ वो तो है। फिर मानव वो कहाँ है? बेचारा कल से डरा हुआ है। मेरी गलती है, मुझे उसे स्कूल ही नहीं लाना चाहिए था। मेहर, अगर हम खुद डरेंगे तो मानव को ना डरने से प्रोत्साहित कैसे करेंगे? डर का सामना हिम्मत से होता है, ना कि उससे डरकर भागकर। और मेहर, हमें मानव की हिम्मत बनना है, ना कि उसका डर। कभी कभी अच्छी बातें कर लेता है तू। हाँ, लेकिन मानव ठीक तो होगा ना? मेहर, मानव ठीक होगा और यही कहीं होगा। चल ढूंढते हैं उसे। हाँ चल। कहीं के बस आप है ना मास्क पहन कर ही रखा करो, आप पे जचता है। देखो उस पित्ती को, किसी डर की वजह से उसकी हालत टाइट हो गई है। डर के मारे कांप रहा है। तुम क्यों कांप रहे हो? नहीं बस आप रहने ही दो। चलो चलो बस। ये क्या हो रहा है? ये तो कल जैसी आवाज है। मैं कहीं वो रेतीला दाना स्कूल में तो नहीं आ गया? स्मिता, स्मिता, हाँ। स्मिता तुम्हें याद है हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब भजिया स्मिता, अरे घर में रॉकी और माँ है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा स्मिता? हाँ तो वो भी आकर खा लेंगे। स्मिता, माना कि मौसम सुहाना है, लेकिन ये
आंख मारना बंद करो। क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? देखा ये देखा वापस देखा। अरे बाबा, मैं आंख नहीं मार रही हूँ, मेरी दाई आंख फड़क रही है। अच्छा, दाई आंख फड़क रही है। हाँ तो अपनी दाई आंख को बोलो ना फड़के, मुझे क्या बता रही हो? अरे आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? दाई आंख फड़कना अच्छा नहीं होता है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। कहीं वो रेतीला दानव स्कूल तो नहीं पहुंच जाएगा? स्मिता, स्कूल कैसे जाएगा? कल बालवीर ने उसे भगा दिया था ना। अरे तुम बेकार में चिंता कर रही हो। चिंता ना करूं तो क्या करूं? आपने देखा नहीं कल मानव की हालत कैसी थी? पर बीबी भी है ना स्मिता। अरे भाई, आजकल तो माँ बाप से ज्यादा बच्चों की फिक्र बालवीर को होती है। अरे वो कुछ भी करके बचा लेगा उन लोगों को। और फिर तुम ही इतना डर जाओगी तो मानव पर इसका क्या असर होगा? लेकिन कुछ नहीं स्मिता, तुम्हें कुछ करना ही है तो हाँ, मानव के लिए उसका मनपसंद खाना बनाओ ताकि वो इससे ज्यादा खुश हो जाए। देखा मेरी दाई आंख फड़क रही है। देखा ये इसका मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप भी? भगवान सारे बच्चों को उस रेतीले दानव से सुरक्षित रखना। ये क्या है? ये रेतीला दानव है, रेतीला दानव। रेतीला दानव। अरे तो यहाँ क्यों खड़े हो? भागो अंदर भागो। इससे पहले रेतीला दानव बच्चों को चोट पहुंचाए, मुझे इसे रुकना होगा। अरे भाग! बल्लू, कहाँ जा रहा? मैं, तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है कि तुझे अभी जाना है? किसी बात की फिक्र है कि नहीं तुझे? अरे स्कूल में रेतीला दानव आया हुआ है, सब बच्चे डरे हुए हैं और तुझे बाहर घूमने जाना है। पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू वो ही करेगा जो मैं तुझसे कहूंगी, समझा? अब चुपचाप अंदर चल, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुझे पॉपिंग को दूंगी। चल। अरे अरे ये तो अच्छा हुआ उस बड़े रेतीले दानव ने कोई ना बस या कार नहीं फेंकी, नहीं तो मुझे चला के भागते कैसे? ओए बोल बोल, चल चलते, आज चल चल। अरे बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? अरे इंटरवल अभी बाकी है। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? सॉरी सर, हम ऊपर जा रहे हैं। अरे ये बच्चे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या है नीचे? बल्लू, तुझसे कहा था ना कि तू कहीं मत जाना, फिर भी तू भाग आया। वो मैं रेतीले दानव से छुप रहा था। डरपोक, छुपना बाद में, पहले हमें मानव को ढूंढना है। से बालवीर को भी बुला रही हूँ, वो भी नहीं आ रहा है। बालवीर आएगा कैसे? क्या? कुछ नहीं, मैं तो मानव को उधर ढूंढता, मैं इधर ढूंढता हूँ। नहीं बल्लू, हम दोनों एक साथ ही ढूंढेंगे, चल। मैं देखा भगवान जी, इनको द्वारका गए 3 दिन हो गए, फिर भी एक फोन नहीं आया। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए ना। इतने फोन तो किए, अब क्या सुबह शाम तुम्हें ही फोन करते रहे?
लेकिन भगवान जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब देखो बस शिकायत शिकायत और शिकायत। देखा माँ, भगवान जी ने सुन लिया। अब इतने फोन तो करते हैं बापूजी आपको। मुझे लगा ऐसा कहूंगी तो भगवान जी जल्दी सुनेंगे, इसलिए कहा। मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ भी रहा हूँ। भगवान जी, वो माँ शिकायत नहीं कर रही है, वो तो बस यही कह रही थी कि शिकायत नहीं तो क्या ये तारीफ हो रही है? सुबह सुबह शुरू हो जाते हो बस तुम लोग। सॉरी भगवान जी। बस अभी माफी मांगोगे फिर कर वापस शुरू हो जाओगे। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोगों से। अब शिकायत नहीं करूंगी। अभी उनका फोन नहीं आएगा ना तो भी चलेगा। हाँ, तुमको चलेगा लेकिन मुझे नहीं चलेगा। आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ इट। माँ, भगवान जी इंग्लिश बोल रहे थे। भगवान है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस तो इस बात की गांठ बांध लो, मुझे ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ाई नहीं होगी। कोई शिकायत मैं नहीं सुनूंगा। शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूं, लेकिन आइंदा से कोई शिकायत आई तो ऑफिस से बाहर। हाँ। अरे सॉरी 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 ऑफिस से फोन आ गया था। मैंने आप लोगों की पूजा में कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, अब ना ना। आप सुबह सुबह किस पे गुस्सा हो रहे थे? तुम पे। हाँ? अरे तुम पे गुस्सा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है स्मिता। अरे तुम तो तारीफ का भी मौका कहाँ देती हो? मतलब तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बोलो। देखा, एक ये महेश है और एक तुम्हारे बापूजी। उनको तो मेरी याद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है माँ। तो क्या, एक फोन नहीं किया उन्होंने। उनका ही होगा, बापूजी का ही होगा। हाँ बापूजी का ही है। लेकिन मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। माँ बापूजी का ही है। हाँ पता है, मानव के फ्रेंड के बापूजी का है। नहीं नहीं, मेरे बापूजी का है। हेलो हेलो, नहीं नहीं दे रहा है। हेलो, कहाँ हो आप? हेलो। हम आ गई, अब तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ भगवान के सामने। मानव यहाँ भी नहीं है। मेहर जल्दी करो, जल्दी करो। रेतीला दानव यही कहीं होगा। पर पल्लू, हमने मानव को हर जगह ढूंढ लिया। मानव कहाँ होगा? मानव। मेहर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मैं मानव को उधर ढूंढता हूँ, तुम इधर ही रहो। बल्लू, तू बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ रह। अगर और एक बार भागने की बात की ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। ठीक है मेहर, चल हम दोनों मानव को उधर ढूंढते हैं, ठीक है? हाँ चल। मानव, अरे मानव तो यहाँ भी नहीं है। चल पीछे वाले ग्राउंड में चेक करते हैं। हाँ चल। क्या? कब? नहीं मैं अभी पहुंच रहा हूँ मैं। क्या हुआ? स्मिता, वो राकेश है ना मानव का फ्रेंड, उसके डैडी का फोन था। वो कह रहे हैं कि उनके स्कूल में रेतीला दानव आ गया है। हे भगवान, मेरे बच्चे। मैंने कहा था जरूर कुछ बुरा होने वाला है। स्मिता तुम फिक्र मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ और तीनों बच्चों को लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है स्मिता। नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मेरे तीनों बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। मानव, मेहर, बल्लू, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो चलो। हाँ, बच गए। इस रेतीले दानव को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकूं कैसे? मेहर मुझे जाने ही नहीं दे रही है। वैसे बॉस, वो हमारे सामने हाथ जोड़े हुए देखे बहुत मजा आ रहा था। हाँ बॉस, एक बार फिर से करो ना प्लीज बॉस, वंस मोर बॉस, वंस मोर। ठीक है। अरे बॉस बॉस, रेतीला दाना। हमें लगा कि रेतीला दानव आ गया। रेतीले दानव? कहाँ है रेतीले दानव? कितनी इच्छा है रेतीले दानव से मिलने की, तो बुला उसे। ए भाई, नहीं 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 नहीं, वो सब छोड़ो। पर कुकी, तूने स्पूकी को तेरे कंधे पे क्यों उठा के रखा है? क्योंकि हमारे पापा जी कहते हैं कि कुकी, जब भी कोई मुसीबत आए तो तुझे कुकी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। इसलिए उठा लेना पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे, है ना? ओ रोहित केवल, मेरे पापा ने भी कहा था कि जब मोंटू मुसीबत में हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। इस भागने से मुझे एक जोक याद आ गया। जोक सुन के मुझे भागना याद हो गया। आ जाओ बच्चों, छुप जाओ यहाँ पे आराम से। ये पूरे स्कूल का सबसे सुरक्षित कमरा है, यहाँ से हमको भागने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों भागो, भागो 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 भागो, कोई रह तो नहीं गया। बच्चों भागो, भागो बच्चों। ये बिल्डिंग कैसे हिल रही है? कहीं ये रेतीला दानव तो बिल्डिंग नहीं हिला रहा है। मुझे बच्चों को बचाना होगा। वे पहले अपने आप को बचा। चल जल्दी से बाहर भागते हैं और बालवीर को फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। चल 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 चल, चल। पीछे हो जाओ, अरे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाओ। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे वहां फंसे, मेरे बच्चे वहां फंसे। भाई साहब, जाने दीजिए ना। मेहर, मेहर, बल्लू,
ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम इस रेतीले दानव को प्लीज यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ। ठीक है मेहर। आजा बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी आजा। मैं तो ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बालवीर उस रेतीले दानव को ठीक नहीं रहने देगा। आप सब ने देखा कि एक बार फिर से बालवीर ने एक बच्ची को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। किस तरह से सारे बच्चे और माता पिता डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन वो सब अब बहुत खुश हैं। सच में जब तक बालवीर इस धरती पर मौजूद है तब तक बुराई बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकती है। मेरी तरफ से और देखने वाले हमारे सभी दर्शकों की तरफ से शुक्रिया बालवीर। बहुत परेशान कर रहा था ना वो हमें, अब उसे पता चलेगा। भाई बच्चे सलामत है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो 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 घर चलते, चलो। अरे क्या घर चलते? क्यों? मानव और बल्लू कहाँ है? कहाँ है बेटा? हाँ, बल्लू तो अभी मेरे पास था, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। अब वो यहीं कहीं होगा, पर मानव का मुझे पता नहीं, क्योंकि बल्लू और मैं उसे ढूंढ रहे थे। अरे ये ऐसे कैसे, कहाँ जा सकते हैं ये लोग? हे भगवान, एक तो वो पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से अगर रेतीले दानव को देख ले तो और डर जाएगा। स्मिता प्लीज तुम शांति रखो, तुम पैनिक मत हो। बेटा महर, तुमने मानव को हर जगह ढूंढा था? पापा, मैं ढूंढ ही रही थी कि रेतीला दानव आ गया। अरे बातें क्या कर रहे? चलो जाकर ढूंढते हो, चलो। हाँ चल, हाँ चल बेटा, चलो चलो चलते। हमें घर पे नहीं अंदर जाना है। चलो चलकर देखते ये बल्लू और मानो कहाँ गायब हो गए। अरे बॉस, अगर वो दोनों गायब हो गए होंगे तो मैं दिखेंगे कैसे? दिखेंगे दिखेंगे। क्या दिख रही वहाँ ऊपर है? पहुंचाने वाला बालवीर आपको भी जल्द ही वहाँ पर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त से पहले हूँ मैं बताता आपको। होगा पहले अंत आपके उस रेतीले दानों का, बाद में होगा अंत आपका। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या? मतलब कहती थी आप ही कि है बहुत शक्तिशाली आपका वो रेतीला दानव, लेकिन निकला वो तो रेत से भी हल्का। अरे कर देगा बालवीर उसको भी नष्ट बड़ी आसानी से। यही तो भयंकर की चाल है कि वो उसको खत्म कर दे, जो तुम जैसे छोटे दिमाग वाले नहीं समझेंगे। रेतीला दानव चाहे बालवीर का अंत करे या बालवीर रेतीले दानव का, दोनों ही सूरतों में जीत मेरी ही है। अगर बालवीर का अंत हुआ तो मेरी सारी परेशानी खत्म। मगर सोचो कि बच्चों को बचाने वाले बालवीर ने रेतीले दानव बने एक बच्चे मानव का अंत किया, तो फिर वो कभी किसी बच्चे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।
सच कहूं तो मैं तो चाहती हूँ कि बालवीर रेतीले दानव को खत्म कर दे, क्योंकि बालवीर के अंत से बेहतर तो यही होगा कि वो जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप करे कि उसके हाथों एक बच्चे का अंत हो गया। भयंकर परी ने तुम्हें बनाकर बच्चों को बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और तुम्हारे अंत के साथ साथ भयंकर परी के बुरे इरादों का भी अंत हो जाएगा। अरे चड्डा अंकल, हटिए ना सामने से, कुछ नहीं दिख रहा। रॉकी, हाँ? दूरबीन लेके वहां क्यों खड़ा है? माँ, मैं इस दूरबीन से मानव, मेहर और बल्लू के स्कूल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेटा, अपने घर से स्कूल बहुत दूर है, ये दूरबीन से स्कूल नहीं दिखाई देगी। माँ, ये दूरबीन है। इस दूरबीन से जब हम चंदा मामा देख सकते हैं, तो फिर स्कूल भी देख लेंगे ना। मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है। बेटा, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अगर मैं मानव, मेहर और बल्लू के साथ स्कूल में होता ना, और तब अगर ये रेतीला दानव आता ना, तो मैं उसे ऐसे मारता, ऐसे मारता, और वो मुझसे डर के भाग जाता। बेटा, तू ठीक कह रहा है, तू सच में बहादुर है। हाँ? है ना माँ? हूँ मैं बहादुर? हाँ बेटा, तू सच में बहादुर है। लेकिन माँ, मैं इस समय मानव, मेहर और बल्लू के साथ स्कूल में नहीं हूं ना, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं वो रेतीला दानव आके उनको तंग ना करे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे रेतीले दानव में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि रॉकी के होते हुए वो किसी पे वार करे। तू देखना, जब उसे पता चलेगा ना कि मानव, मेहर और बल्लू का चाचू रॉकी चाचू है, तो वो धूम दबाकर भाग जाएगा। सच में? अरे वाह, तो फिर मैं जाऊं स्कूल उस रेतीले दानव को मारने के लिए? नहीं बेटा, वहाँ बीबी भी है ना, वो सब ठीक कर देगा। अरे हाँ, वहाँ तो बी है, बलवीर है। वो उसे खूब मारेगा, मजा आएगा। ठीक है, तभी मैं अभी देखता हूँ कि बलवीर आया कि नहीं। बल्लू, मानव, बल्लू, बल्लू, स्मिता, तुम लोग ऊपर देखो, मैं इधर देखता हूँ। प्लीज जा। बल्लू, मानव, बल्लू, दिखाई देगी? मानव, बल्लू दिखाई दिए? नहीं, आपको कहीं मिले? अरे मुझे मिले होते तो मैं तुमसे पूछता। भगवान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए होंगे? कहीं उन्हें कुछ
ऐसा क्यों बोल रही हो? ये हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ? रेतीला दानव चला गया? हाँ सर, रेतीले दानव को बालवीर लेके गया। चलो अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ? हमारे बच्चे बल्लू और मानव नहीं मिल रहे हैं। आपने पूरे स्कूल को अच्छे से देखा? पूरा स्कूल छान मारा सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिले हैं। चलिए काम करते हैं, हम तीनों सब ढूंढते हैं कि कैसे नहीं मिल रहे हैं बच्चे। चलिए आइए मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोंटू, रोहित, केवल, तुम तीनों यहाँ? वो हम, हाँ क्या है ना। मोंटू, कहीं तूने मानव को परेशान करने के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, बॉस जब करते ना तो पूरा स्कूल का पता चल जाता है। हाँ, लेकिन जब हम मानव को चॉकलेट का लालच देकर स्टोर रूम के पास ले आए ना, तो उसे पता भी नहीं चला। रोहित, केवल, मानव स्टोर रूम में है? होगा शायद। हाँ। तुम तीनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। चलिए चलिए पहले स्टोर में देखते हैं मानव को। चलिए ऊपर आइए। आइए। केवल मानव तो यहाँ पे भी नहीं है। देखा सर, मैंने कहा था ना, ये जो केवल है ना वो बकवास कर रहा है। सर अब हम जाए? हाँ तुम लोग जाओ। चलो। केवल सच कह रहा था। मानव का बैग। ये तो मानव का बैग है। पापा, ये देखो, रेत। इसका मतलब है रेतीले दानव यहाँ आया था और मानव भी यहाँ आया था। तो माँ, आप रो मत, बालवीर है ना, बालवीर उन्हें सुरक्षित रखेगा। हे भगवान, मेरे मानव की रक्षा करना। बस इतनी हिम्मत दी है तुम्हें भयंकर परी ने मेरा सामना करने की। अब मैं तेरा अंत करूंगा और ये सबक होगा तुम्हारी भयंकर परी के लिए। वो आज के बाद बच्चों को परेशान करने की बात सपने में भी ना सोचे। सावधान बालवीर, वार करने से पहले एक बार मेरी चेतावनी को याद कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा। भयंकर परी, तुम मुझे अपने भ्रम में डालकर तुम्हारे बनाए हुए रेतीले दानों को नहीं बचा सकती। भ्रम तो आज तुम्हारा टूटेगा बालवीर कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो।
तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी ताकत का सारा अहंकार आज मिट्टी में मिल जाएगा। वो तो अब पता चलेगा भयंकर परी कि मिट्टी में कौन मिलता है, मैं या तुम और तुम्हारा ये रेतीला दाना। हे रानी परी, इस रेतीले दानों को देंगी ये बच्चों को परेशान करने की कड़ी सजा तुरंत। दो ऐसी महाविनाश शक्ति जिससे हो जाए इस रेतीले दानों का हमेशा के लिए। यही तो मैं चाहती थी बालवीर। आज तुम्हारे ही हाथों होगा तुम्हारे अपने मानव का अंत। इंसान को हाथी में बैठे देख गए, हाथी को इंसान में बैठे पहली बार देख रहा हूँ। क्या हाथी का मुझे? अरे भाई तू चुप रहना केवल यार, तेरी वजह से बिन फालतू का मैं मार खा रहा हूँ। बस अब तो इंसानों इंसान, इससे गलती हो गई, ये तो नादान है। बेवकूफ हो, हम मानो को स्टोर रूम में लेके गए थे, यह सबके सामने बकने की क्या जरूरत थी? भालवीर आएगा ना, वो मेरी हालत खराब करेगा। अरे वाह, भाई आपकी हालत खराब करेगा। अरे वाह, मैं क्या बोल रहा था कि आप गधा है। गधा? केवल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तेरा हाथ जोड़ सकूं और तुझसे माफी मांग सकूं। प्लीज मेरे भाई समझना यार। चुप रोहित, बोलने दे केवल को। बॉस चुप, बोल केवल बोल। अरे बॉस, सिर्फ गधा अपना दिमाग नहीं सिर्फ पैर चलाता है, वैसे आप अपना दिमाग नहीं सिर्फ हाथ पैर ही चलाते हो। अच्छा तो ठीक है, और चलाता हूँ। बॉस बॉस बॉस, मैं समझ गया कि ये नादन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आप बस अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे रोहित, जो भगवान ने नहीं लगाया तो बॉस खुद कैसे लगाएंगे? क्या कहा? मारो बॉस मारो, इस नालायक को बहुत मारो, मैं सह लूंगा। अरे बॉस, मेरा मतलब है अगर बालवीर ने रेतीले दानों को हरा दिया तो उसकी खुशी में वो आपको भी माफ कर देगा। बेवकूफ, बालवीर बुरे काम करने वालों को कभी माफ नहीं करता है। बस तुम लोग प्रार्थना करो कि रेतीला दानव बालवीर को हरा दे और बालवीर मानो मेरे को बचाने के लिए ना आ सके और हमें पनिशमेंट ना दे सके। बॉस, इस बालवीर को ना और भी बड़े बड़े काम है। अब जैसे टुच्चे इंसान के पीछे क्यों पड़ेगा वो? सही कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे टुच्चा इंसान कहा। लगता है बॉस आपकी आंखें अभी तक खुले नहीं। एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? बंद तो करो। हाँ, अब बताओ क्या दिख रहा है? आंखें बंद करने क्या दिखेगा? अरे बंद आंखों से क्या दिख रहा है? ओह सॉरी, अंधेरा। हाँ, अब 5 गिनिए। 5। अरे बॉस, 1 से लेके 5 तक गिनिए। ओ 1 2 3 4 5। केवल इन दोनों ने मेरे आंखों में अंधेरा, मेरे आंखों में धूल छोड़ के भाग गए, लेकिन मुझसे बच नहीं सकोगे।
मतलब भयंकर परी सच कह रही थी। ये क्या कर दिया मैंने? इतना घातक और मैंने मानव भी कर दिया। अब क्या होगा? ये है मेरा बदला बालवीर। तुमने आज तक हर युद्ध में मुझे मात दी, लेकिन आज मैंने अपनी चालाकी से तुम्हें हरा ही दिया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो जाओ जाओ, जाकर बचा लो अपने प्यारे मानव को। अपने ही किए गए वार से। अभी अभी एवीपी विद्या मंदिर स्कूल से खबर मिली है कि स्कूल के 2 स्टूडेंट्स मानव डगली और बल्लू डगली स्कूल में रेतीला दानव आने के बाद से लापता हैं। स्कूल के स्टाफ और उनके माता पिता ने मिलकर स्कूल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन अभी तक दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, और रेतीले दानव ने इन्हें कोई हानि पहुंचाई है या फिर बच्चे खुद ही डर से कहीं छुप गए हैं। माँ, मानव और बल्लू दोनों ही नहीं मिल रहे। चिंता मत कर बेटा, वो मिल जाएंगे। भगवान जी, आप प्लीज बी को मानव और बल्लू दोनों का पता बता दीजिए, ताकि वो उनके पास जाके उनकी मदद करे और उन्हें हमारे पास जल्दी से भेज दे। और हाँ, बी मतलब बालवीर। बेटा, भगवान पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। हे भगवान, वो लोग जहां भी हो उनकी रक्षा करना। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है ना, देखा सब ठीक हो जाएगा। अब बस बी यानी बालवीर का इंतजार करो कि वो जल्दी से मानव और बल्लू को लेके आ जाए। हाँ। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस महाविनाश शस्त्र को? तुम सोचते ही रह जाओगे बालवीर, लेकिन महाविनाश शस्त्र से अपने मानव को बचा नहीं पाओगे। वो तो उससे टकरा कर ही रहेगा। नहीं भयंकर परी, ये महाविनाश शस्त्र मानव से नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस महाविनाश शस्त्र का वार अपने ऊपर लूंगा। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि अंत चाहे तुम्हारा हो या मानव का, भयंकर परी के लिए जश्न का मौका तो बनेगा ही। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यूं ही एक पल में मेरे सामने खत्म हो गया। वैसे मानना पड़ेगा बालवीर, तुम सच में बी एक मामूली से बच्चे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। सच कहूं बालवीर, तो मुझे तुम पर बड़ी दया है। कैसे अपने ही बनाए हुए शस्त्र से तुम्हारा अंत हो गया। अब क्या होगा बालवीर? अब कौन रोकेगा बुराई की काली घनी रात को सच्चाई का सूर्यास्त होने से?
ये कैसे हो सकता है? तुम बच कैसे गए? ऐसा कोई अस्त्र नहीं है भयंकर परी जो सच्चाई और अच्छाई और उसके साथ देने वालों को मिटा सके। ये तुम्हारी गलत फहमी है बालवीर। तुम एक बार से तो बच गए, मगर देखो अपने आप को, कितने कमजोर हो गए हो तुम। यही सही मौका है मुझे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। एक बार तो तुमने आसानी से ले लिया, मगर इस महाविनाश अस्त्र के दूसरे बार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। हे जादुई दंड, बालवीर का करना है बुरा हश्र, बना दो फिर से महाविनाश अस्त्र। ये कैसे हो सकता है? ये महाविनाश अस्त्र कैसे नष्ट हो सकता है? इस महाविनाश अस्त्र को नष्ट हमने किया है भयंकर परी। तुम बालवीर को आज मुझसे नहीं बचा पाओगी रानी परी। बेहतर यही होगा भयंकर परी कि तुम बालवीर की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। चिंता तो अब तुम्हारी पड़ने वाली है परियों। तुम्हारी ही दी हुई शक्ति से मैं इस बालवीर का अंत करूंगी। भयंकर परी, तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना तुम्हारी हार और कमजोरी को दर्शा रहा है। बिना अपने दंड के तो तुम कमजोर हो ही, और बिना भवंडर परी के अब अकेली भी पड़ गई हो। मैं अकेली ही तुम सभी परियों पर भारी हूं। मेरा दंड भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मानव को रेतीला दाना बनाकर जो हथियार मैंने बनाया है उससे तुम सब बच नहीं पाओगी। रानी परी, इस बार तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जब जब मानव डरेगा वो बन जाएगा रेतीला दाना और मचाएगा तबाही पूरी पृथ्वी लोक पर। पहले वो पृथ्वी लोक का सर्वनाश करेगा और फिर वो तुम्हारे सुंदर परिलोक को भी उजाड़ देगा, और इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम्हारा ये बालवीर। हंस लो जितना हंसना है भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारी खुशी के ये आखिरी क्षण है। आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। बालवीर, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ रानी परी।
कितनी चोटें लगी है बालवीर आपको? हमें इसी बात का डर था कि बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए तो हम हमेशा मना करते थे, लेकिन आपने हमारी बात कभी नहीं सुनी। अभी आप एक माँ बनकर सोच रही है और आपका अपने बेटे के लिए चिंतित होना भी सही है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने का और बच्चों की हमेशा हर हाल में मदद करने की भी सीख तो आपने दी थी माँ। और मेरी छोड़िए, मानव की सोचिए, कहीं उसे भी। बालवीर, मानव भी ठीक है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। शाबाश बालवीर, हमें गर्व है कि बच्चों की रक्षा करने के लिए हमने आपको चुना, क्योंकि आज आपने साबित कर दिया। बालवीर, हमने मानव के घाव तो भर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मानव को पृथ्वी लोक नहीं बल्कि परीलोक ले चले, क्योंकि मानव अभी भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सही कह रही है रानी परी, लेकिन मानव को पृथ्वीलोक पे ले जाना बहुत जरूरी है। दादी, माँ, मेहर सब मानव और बल्लू के लिए चिंता कर रहे होंगे। मानव को पृथ्वीलोक पे लेके जाना क्या खतरे से खाली नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मानव जब भी डरेगा वो रेतीला दानव बन जाएगा, और शायद हर बार हम उसे रोकने के लिए सही समय पर ना पहुंच पाए। लेकिन हमें मानव के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर रानी परी मानव को निर्भय कवच पहना दे तो, क्योंकि उसे पहनने के बाद मानव को किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। हाँ? बालवीर, आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत ही अच्छा है। हम अभी मानव को निर्भय कवच पहना देते हैं। बालवीर, अब आप मानव को पृथ्वी लोक ले जाइए। ठीक है रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। प्लीज प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे ऐसे रोने से समस्या का हल तो नहीं मिल जाएगा ना। नहीं, जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुन लेती हूँ कि बल्लू और मानव मिल गए, तब तक मैं शांत नहीं होंगी। मानव और बल्लू मिल गए। हाँ जी, मानव और बल्लू मिल गए। कहाँ है बेटा? कहाँ है मानव बल्लू, कहाँ है? हमें नहीं पता कि मानव और बल्लू कहाँ है। अरे पता नहीं तो फिर झूठ क्यों बोला कि मानव और बल्लू मिल गए? ओ जी, आंटी को शांत करने के लिए। हाँ? क्योंकि आंटी ने कहा ना कि वो तभी शांत होगी जब वो अपने कानों से ये सुन लेगी कि मानव और बल्लू मिल गए। प्लीज पिता, तुम शांत हो जाओ। देखो, भगवान पर भरोसा रखो। और मुझे भी पूरा विश्वास है मेरे बीबी पे माँ। वो अपनी जान से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की परवाह करता है। जब तक वो है, बल्लू और मानव सुरक्षित रहेंगे। मेहर, बालवीर, मानव, 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 मानव कैसा है बेटा? मानव, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बालवीर, मानव कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं मानव को कुछ? नहीं नहीं मेहर, मानव एकदम ठीक है, बस थोड़ी घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है और इसे जल्दी होश भी आ जाएगा। लेकिन बालवीर, मानव तुम्हें मिला कहाँ? मानव रेतीले दानव के डर की वजह से छत पर छुप गया था और वही मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब आप सब लोग घर जाइए। थैंक यू वंस अगेन। अरे लेकिन स्मिता, मानव तो मिल गया, लेकिन बल्लू कहाँ है? माँ, पापा, अरे आप लोग अभी तक
अरे बल्लू लल्लू, उस रेतीले दानव को बालवीर कब का सबक सिखा चुका है। हाँ? और मैं मानव भी मिल गया, वो देख। हाँ। बस तू लास्ट में फालतू एंट्री मार रहा है। बाकी सब बातें हम घर जाके करते हैं। हाँ, चलो चलो घर चले, चलो चलो चलो, चलो, चलो। आ गई लेकर अपना हरा हुआ मुंह। तोबा तोबा, तोबा तो करनी चाहिए आपको बालवीर के सामने जाने से। खेलती है बड़े बड़े खेल, लेकिन पाती है सिर्फ हार। तुम मुझे सलाह दे रहे हो, तुम जो खुद चूहे की तरह जाकर बिल में छुप जाते हो जब कोई मुसीबत आती है। ये बेवकूफ, क्या थोड़ी हूं ना मैं जो जाऊं बालवीर के सामने। पता नहीं कब मिलेगी हमें जीत। लगता है करनी पड़ेगी मुझे ही तैयारी अगले वार की। कौन सा वार कहाँ करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर पृथ्वी लोक पर उस मानव को डराओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी आखिरी चाल बाकी है, और उस चाल के लिए मानव का डरकर रेतीला दानव बनना बहुत जरूरी है, और यही मेरा आखिरी जवाब होगा रानी परी और उस बालवीर को। मानव बेटा, आप थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। मानो एक काम करो, तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, फौरन नींद आ जाएगी। हाँ? मजाक कर रहा था महर। ए बल्लू लल्लू, मानव तेरी तरह नहीं है कि पढ़ने बैठे नहीं कि नींद आने लग गई। महर, बस बस ये बहस बंद करो। तुम तीनों लेट जाओ, तुम तीनों को एक बहुत अच्छी लोरी सुनाती हूँ। बन गया मानव रेतीला दानव। वो अरे वो क्या, मानव को तुमने डराया कि नहीं? की कोशिश मैंने मानव को डराने की। जरूर उस रानी परी ने उसे निर्भय कवच पहना दिया है। बेकार फालतू एकदम आप की युक्ति। और अब तो सुला दिया मानो की माँ ने उसे, तो है और भी मुश्किल उसे डराना। रानी परी, तुम अक्लमंद हो, मगर मैं तुमसे कई ज्यादा चालाक और शातिर हूं। तुमने बाहर से तो कवच पहना दिया मानव को, मगर उसके सपनों का क्या करोगी? बस सपने ही देखा कीजिए अपनी जीत की, असलियत में कभी मत जीतना। मानव सो रहा है ना, सोने दो उसे। अब मैं उसे उसके सपनों में डराऊंगी, और वहां रानी परी का निर्भय कवच भी कोई काम नहीं आएगा। Come on, Ballu! Ballu! Come on, चल बल्लू।
बेटा? क्या हुआ? क्या? माँ, मानव ही रेतीला दानव है। रानी परी, अब तक तो निर्भय कवच मानव की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन भयंकर परी भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। वो मानव को किसी न किसी तरह डराने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर भयंकर परी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो फिर मानव फिर से रेतीला दानव बनकर तूफान खड़ा कर देगा। हाँ, हमें मानव को रेतीला दानव बनने से रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा रानी परी। आप सब सही कह रही हैं, लेकिन उपाय से पहले हमें समस्या को अच्छी तरह से जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर भयंकर परी ने किस शैतानी शक्ति से मानव को रेतीला दानव बनाया है। भयंकर परी ने मानव पर शैतानी रेत का वार किया है। इस बार तो सचमुच भयंकर परी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है रानी परी। तो वो छोटे से बच्चे पे इस तरह से शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा भयंकर परी ने इसलिए किया क्योंकि वो जानती है बालवीर मानव पे वार कभी नहीं करेगा। इस बार तो भयंकर परी ने हर हद पार कर दी है। इसकी कठोर से कठोर सजा दूंगा मैं भयंकर परी को। सजा तो भयंकर परी को मिलेगी बालवीर, लेकिन उससे पहले हमें मानव को शैतानी रेत से मुक्त करना होगा, और उसका उपाय है मेरे पास। दिव्य जल। हमें मानव पर दिव्य जल से अभिषेक करना होगा। जैसे जैसे मानव पर दिव्य जल का अभिषेक होगा, वैसे वैसे शैतानी रेत उससे छूटती जाएगी। इसलिए बालवीर, आप शीघ्र ही मानव को यहाँ लेकर आइए। तब तक हम परिया दिव्य जल बनाते थे। ठीक है रानी परी। रुक जा बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगा। हाँ? बहू, मानव ने तेरी सुन ली, वो रुक गया है। मानव अपनी मम्मी की बात कभी नहीं टालता है। मानव, मम्मी को नीचे रख। मानव तो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है बेटा?
माँ को नीचे रख दो। मानव, मम्मी को नीचे रख। मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। महर, महर रुक, वहां खतरा है महर, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, तू रुक। पापा, मेरी सुनेगा। महर बेटा आगे मत आना, मैं ठीक हूँ, आगे मत आना। बहुत हो गया मानव, हम तुझे बार बार कह रहे हैं कि रुक जा रुक जा, लेकिन तू मम्मी पापा दादी किसी की भी बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब तूने किसी की बात नहीं मानी ना, तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? मानव, तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा? मम्मी को नीचे रख मम्मी को। मानव, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुन सकता है, क्योंकि भले ही तू बाहर से रेतीला दानव है, लेकिन अंदर से तू मेरा मानव है, मेरा भाई। चल मानव, मम्मी को छोड़ दे, हम घर चलते हैं और फिर हम सब मिलकर तुझे ठीक कर देंगे। हाँ हाँ। मानव, मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। मानव प्लीज, मम्मी को कुछ मत करना प्लीज। तुझे तो पता ही है ना कि हम मम्मी से कितना प्यार करते हैं। मम्मी हमसे कितना प्यार करती है मानव। अब तो उन्हें मार रहा है। अरे तू तो खुद मम्मी मम्मी करता रहता है। मम्मी को छोड़ दे, उन्हें जाने दे प्लीज। जाने दे उन्हें। ठीक है ना? महेश, आप कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना, मेरे मानव को बचा लीजिए प्लीज, कुछ कीजिए ना महेश। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सब मैं क्या करूं? इस समय भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। मैं रेत के यहाँ होने का मतलब है कि मानव रेतीला दानव बन गया है। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मानव को निर्भय कवच पहनाया था। ऐसा क्या किया होगा भयंकर परी ने जिससे मानव रेतीला दानव बन गया? इसका जवाब मैं बाद में ढूंढूंगा। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि मानव गया कहाँ है और सब घर वाले हैं कहाँ।
मेहर, मेहर, बालवीर। मेहर, तुम रो मत और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अब मानो कहाँ है? प्लीज बालवीर, तुम गुस्से में रेतीले दानों को कुछ मत करना। हाँ बालवीर, वो मेरा मानव है। हाँ बालवीर, मानव ही रेतीला दानव है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया था कि मैं मानव को ले जाकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकूं। पर मानव है कहाँ? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मानव की वजह से बहुत चिंतित हैं। पर आप सब लोग डरिए मत, मेरे होते हुए मानव को कुछ नहीं होगा। बालवीर, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और मानव को सही सलामत घर ले आएगा। मैं अभी जाकर उसका कान पकड़ता हूँ कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। नहीं नहीं बालवीर, मानव को कुछ मत कहना प्लीज। और हाँ बालवीर, मेरे मानव को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, जितना प्यार आप सब लोग उससे करते हैं उतना मैं भी प्यार करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं इस समय मानव के ऊपर शैतानी रेत का साया है और इस समय मानव साधारण मानव नहीं है, वो एक रेतीला दानव बन के है जो सिर्फ बुराई करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बुराई। बालवीर, वो जो भी हो, लेकिन पहले वो मेरा भाई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ बालवीर कि मैं दूर रहूंगी, लेकिन बालवीर प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। शायद तुम्हें वहाँ मेरी जरूरत पड़ जाए। और मेहर? हाँ बालवीर, तुम लेके जाओ मेहर को। हमें पूरा यकीन है मेहर तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। बालवीर, मैं जानती हूँ मानव को रोकना और उससे सबकी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन प्लीज मानव को कोई चोट ना पहुंचे। मैं जानती हूँ, तुम समझ रहे होगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कि सब खतरे में और मैं मानव के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्वार्थ नहीं, एक माँ की ममता है जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा चाहती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मानव सही सलामत घर लौटेगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बालवीर। जीते रहो बालवीर, जीते रहो। चलो मैं। हाँ।
भयंकर परी, वाह क्या खेल खेला है तुमने, वाह। अरे भागो भागो, रेती वाला दानव आया है, भागो भागो। तुम्हारा बनाया हुआ ये रेतीला दानव बस सब कुछ यूं ही तहस नहस करता रहेगा। वाह, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है तुमने उस बालवीर और उन परियों को। परियों, अब आओ, रोक कर दिखाओ मेरे बनाए हुए इस शस्त्र को, आओ। मगर तुम लोग ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि ये छोटे मोटे नुकसान तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो मेरी शैतानी ताकत से मचाया हुआ भयंकर विनाश। विराम। रेतीले दानव, विराम। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। भयंकर विनाश मचाना है तुम्हें। जाओ और जाकर परमाणु केंद्र को नष्ट कर दो। जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।